हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री संजीव कुमार बालियान, जो खुद भी जो पॉपुलेशन कंट्रोल की नीति है उसको लेकर कई बार आप बात करते हैं। आप लोगों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक तरह से यात्रा भी निकाली थी, फिर से ये डिमांड हो रही है। क्या आप लोग चाहते हैं कि इसके लिए एक नीति बने, एक कानून बने? लगता तो ऐसे ही है कि बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज़ादी के बाद लगातार जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर लोगों को एजुकेट करने का प्रोग्राम चलता रहा। अलग अलग सरकारों में कार्य चला है, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी जिस स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है, तो ऐसा लगता है कि एजुकेशन पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई। और जब एजुकेशन कामयाब नहीं हो पाती तो देश के लिए जो आज जनसंख्या विस्फोट ही कहेंगे, हम चाइना को अगले 1-2 साल में पास कर देंगे। हमसे 3 गुना बड़ा चाइना है। हम पूरी दुनिया की 17% पॉपुलेशन ले रहे हैं, भूभाग हमारे पास 2.5% है मात्र। तो उसे देखते हुए लगता है कि वाकई बोझ इतना बढ़ता जा रहा है कि आवश्यकता है कोई ऐसे कानून की कि जिससे जनसंख्या नियंत्रित हो सके। और इसमें बार बार जाति और धर्म का एंगल लाया जाता है। ये जाति और धर्म की बात नहीं, हिंदुस्तान की बात है। किसी जाति का, किसी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, उसे सोचना चाहिए कि इस देश की स्थिति क्या है। लेकिन कानून बनाने का कई लोग कहते हैं कि उसका एक फ्लिप साइड भी होता है, उसका एक रिएक्शन भी हो जाता है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि चीन ने जो गलती की वो भारत को नहीं करना चाहिए, फोर्सिबली कुछ नहीं करना चाहिए। तो वैसी प्यार से करवा दो ना, किसने मना करी है? वो वैसी यही है, इतने साल से सांसद है, 15 साल हो गए उसको सांसद बने। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्यार से करवा दे एक बार, तो उसका हो सकता है उसका मॉडल पूरे देश में लागू हो जाए। आपको लगता है कि कानून से कुछ नहीं हो सकता, कानून से कम कुछ भी नहीं चाहिए? क्योंकि मोहन भागवत ने भी कहा है कि केवल आबादी बढ़ाना तो जानवर भी काम कर सकते हैं। देखिए, अगर एजुकेशन से या सरकारी प्रयासों से हो सकता तो अब तक हो चुका होता। आज़ादी के 75 साल हम मना रहे हैं इस बार। और अगर कहीं पूरी तरह से हम जनसंख्या नियंत्रित नहीं कर पाए, जनसंख्या से जो आज हम कहते हैं साइड इफेक्ट कितने हैं चारों तरफ, चाहे बेरोजगारी की बात हो या और बात हो, जो भी समस्याएं हैं उनकी जड़ में तो कहीं ना कहीं जनसंख्या। अगर हम सबको अच्छा इलाज नहीं दे पा रहे, सबको साफ सुथरा जीवन नहीं दे पा रहे, तो उसकी जड़ में कहीं ना कहीं जनसंख्या है बढ़ती हुई। तो जब हम सरकार और तरीके विफल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे देश को इसके बारे में सोचना चाहिए। और जब देश में कंसेंसस बन जाए, लोगों को भी, जनता को भी जागरूक होकर इस बारे में अपनी राय रखनी चाहिए कि देश सबका है। तो इस देश में कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रित, ये थोड़ा है कि सरकारी सुविधाएं मिली तो एक व्यक्ति तो जनसंख्या बढ़ाता चला जाए, एक व्यक्ति जनसंख्या देश के लिए बारे में सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं बराबरी हो तो शायद कानून की भी आवश्यकता है, लेकिन देश में इस पर एक बहस हो और सब लोग इसमें शामिल होकर जनता की तरफ से ये आवाज आए कि देश में कानून की आवश्यकता। आप तो सरकार में हैं, आप लोग क्यों नहीं इस तरह की कानून पे बात बढ़ती है? जब जनता कहेगी तो सरकार भी मानेगी। एक आखिरी सवाल, क्या आप भी मानते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि एक धर्म की बात की जाती है कि उनमें ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, हिंदुओं में नहीं बढ़ रही है, मुसलमानों में ज्यादा बढ़ रही है, एक तर्क ये भी दिया जाता है? देखिए, मेरा कंसर्न ये नहीं है, बिल्कुल मेरा कंसर्न है देश में बढ़ती हुई जनसंख्या, चाहे वो किसी जाति या किसी धर्म की बढ़ रही हो। इसमें जाति धर्म की कहीं बात नहीं, ये देश सबका है। लेकिन इसके देश के बारे में चिंता करने की सबको ही आवश्यकता है। वो किसी की भी जनसंख्या, कोई भी व्यक्ति हो जो जनसंख्या बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं से कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाकी प्रयास अगर विफल हो गए हैं तो अब जरूरी है कि देश में इस पर बहस हो और कंसेंसस बनता है, तो बिना कानून लाए जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।